देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सचिन जो है वो राहुल से 4 साल छोटा है। ठीक है, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years if their ages are in the respective ratio of 7:9. हाउ ओल्ड इज सचिन? मतलब तुम लोग पता नहीं क्या तो जबरदस्त लोग हो। जब वो तुमसे कह रहे हैं कि 7:9 का रेशियो है, अगर इसकी एज 7 है और इसकी 9 है तो यहाँ इनका गैप कितना है? 2 का। ये 2 years यंगर है राहुल से, और इस 2 years की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 4। ये क्या कह रहे हैं कि 4 साल छोटा है, जबकि अपने डेटा के हिसाब से 2 साल छोटा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो जाएगी इसकी एज 14 और इसकी हो जाएगी 18। तुमसे क्या पूछा था? सचिन की एज पूछी थी, तो सचिन की एज है 14। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। ये जितने लोग कैन नॉट बी, कहाँ नहीं डिटरमाइन कर पाओगे? वो तो गई, ये आ तो रही है, 14 एज हो जाएगी उसकी। नन ऑफ दीज जो लोग बोल रहे थे सही बोल रहे थे, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between the present ages of P and Q is 6:7. Q is 4 years older than P. What will be the ratio of ages of P and Q after 4 years? Same to same question है, डिट्टो। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही क्या आवाज, या सिमरन को अकेले नहीं आ रही है? हाँ तो सिमरन तुम रीज्वाइन करो। मैडम का फोन आया था, मैसेज आया था। बताना तो ठीक, कितने लोगों से पूछ चुके, उन्होंने भाई प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करा, बीबी मैडम सुबह से। मुझे नहीं मालूम, उनका बस ये आया था कि वो आ नहीं रही शायद से। अच्छा, दूसरे अब देखो अगेन CEA। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे? तुमसे P एंड Q का रेशियो दे रखा है 6 और 7। यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा है कि Q बड़ा है, P छोटा है। ये कह रहे हैं Q जो है वो 4 years older than P है। अपने डेटा के हिसाब से ये 1 साल बड़ा है और उसकी वैल्यू दे रखी है 4, यानी 1 की वैल्यू अगर 4, तो ये 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, और 7 की हो जाएगी 28। तो ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q आफ्टर 4 years। ये प्रेजेंट एज इनकी 24 और 28 हो गई, तो 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? दोनों में 4 को ऐड कर दो। एक की हो जाएगी 28, एक की हो जाएगी 32। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8। तो 7:8 इनका रेशियो होगा। 7:8 दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल्दी इसको करो सॉल्व। देखो अगेन कंफ्यूजन है यहाँ पे भी लोगों को। चलो देखते हैं यहाँ पे। ये कह रहे रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस बिटवीन, ओके ये ऐसे लिखा है, क्यू होगा ये, क्यूज प्रेजेंट एज एंड पीज एज आफ्टर 6 years with what is the total of present। एक सेकेंड, क्वेश्चन ये तो हाँ डिक्टेशन यूज कर रहा था तो ये ऐसे आ गया, ये देखो रुक जाओ मैं बताता हूँ, देखते हो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। ये कह रहा है रेशियो बिटवीन परसेंटेज द डिफरेंस बिटवीन क्यूज परसेंटेज एंड कीज एज आफ्टर 6 years इज 2। ओके व्हाट इज द टोटल ऑफ पी एंड क्यूज परसेंटेजेस। ठीक है ये पीज एंड क्यूज है, ठीक है ना। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कि पी और क्यू की प्रेजेंटेज का टोटल क्या है। अगर डिफरेंस बिटवीन क्यूज प्रेजेंट एज, अब क्यू की ये प्रेजेंट एज ले रहे हैं और क्यू की पी की जो एज ले रहे हैं ये ले रहे हैं तुम्हारी कितनी, 6 साल के बाद। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 7x माइनस 5x+6 जो है ये कह रहे हैं ये 2 के इक्वल है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल्स 2, 2x आ जाएगा तुम्हारा 8, तो x आ जाएगा तुम्हारा 4, यानी इसकी एज हो जाएगी 28 और इसकी हो जाएगी 20। ठीक है, तो अब टोटल पूछ रहे हैं आज का, तो आज का टोटल कितना आ जाएगा 48।
इसका तुम्हारा किसका, ये तुम डेटा इनएडिक्वेट और नन ऑफ दीज बता रहे थे। नहीं नहीं है इसका, 48 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो वो गलत लिखा भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं तब तक। देखो आंसर आने स्टार्ट हो गए, शालिनी का आया, ऋतिक का आंसर आया। चलो देखते हैं। ये कहना है एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। After 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? कितना सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहे 6 साल बाद अरुण की एज 26 हो जाएगी, मतलब आज कितनी होगी 20। 26 में से 6 को माइनस कर दो, तो आज इसकी एज कितनी होगी 20। और ये किसकी, अरुण की एज। ये यहाँ रेशो कितना है 4:3, आज प्रेजेंट एज का है, तो ये 4 की वैल्यू हो गई 20, तो 1 की हो जाएगी 15, सॉरी 1 की हो जाएगी 5, तो 3 की कितनी हो जाएगी 15, यानी दीपक की प्रेजेंटेज कितनी निकल के आ जाएगी 15। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आंसर्स आ चुके हैं इतने सारे, देखते हैं इसको। प्रेजेंट एज जो है उनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई का 5:6 का। 7 years hence दिस रेशियो विल बिकम 6:7। ठीक है, कितने सालों बाद बन रहा है 7 years के बाद। आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है +1, और यहाँ भी +1, इसको पहले से ये इक्वल है। तो आप ये देखो इसमें कितना ऐड करा, 5 से 6 जाने में 1 और 6 से 7 जाने में भी 1, यानी ये सेम चीज दोनों में ऐड हुई है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ठीक है, अगर डेटा के हिसाब से मान लो एक्स की आज 5 है, वाई की 6 है, तो डेटा के हिसाब से 1 साल बाद इसकी 6 और इसकी 7 हो जाएगी। लेकिन इस 1 साल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7 years। ये कह रहे हैं कि 7 साल बाद होगा ये 6:7 का रेशो। तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 7, 5 की कितनी हो जाएगी 35, 6 की कितनी हो जाएगी 42। एक्स की प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर भी देखो आने स्टार्ट हो गए। ये कह रहे हैं प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद are in the ratio of 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become, एक सेकेंड, will become 11:9 respectively. आनंद प्रेजेंट एज पूछ रही है। ये समीर, ये आनंद, समीर की और इसकी आनंद की रेशियो कितना है, 5:4 का। और 3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा, 11:9। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का। तो यहाँ हम इस डिफरेंस को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम इस रेशियो को लिखेंगे 10:8, और यहाँ क्या है 11:9। तो अब मुझे बताओ 8 से 9 पे आने के लिए +1 हो रहा है, 10 से 11 पे आने के लिए +1 हो रहा है, और इस +1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है +3, राइट, क्योंकि ये कह रहे हैं 3 सालों के बाद ऐसा रेशियो होने वाला है। तो 1 की वैल्यू अगर 3 हो गई तो तुमसे क्या पूछा है, आनंद की प्रेजेंट एज। ये समीर है, ये आनंद है, तो आनंद की प्रेजेंट एज 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 24। 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों का आया है सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में तो आ रहा है ना? जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो भी देखते जाओ, मेथड देखते जाओ। दो दो क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो तीसरा अपने आप करने लग जाओगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी टफ चीज है। ये देखो आंसर आ गए सबके। ये कह रहे हैं कि 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Sagar was, कुणाल एंड सागर 6 years ago कितनी थी, 6:5। ठीक है, 4 years, यहाँ एंड नहीं होगा, हैंस होगा। 4 year hence the ratio of their ages will be 11:10। ये 4 साल के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने साल लग गए तुम्हारे, यहाँ पे 10 years का टोटल वो हो गया। ठीक है, प्रेजेंट एज तक आने के लिए +6 हुआ होगा, फिर ये प्रेजेंट एज पे आए होंगे, फिर यहाँ से 4 साल और हो गए, तो टोटल 10 साल का गैप है। तो इस 10 साल के गैप में इनका रेशियो इतना चेंज हो गया। तो पहले था 6 और 5, अब हो गया 11 और 10। अब यहाँ देखो ये -1 का डिफरेंस है, यहाँ भी -1 का डिफरेंस है, तो ये पहले से इक्वल है। मतलब इसमें कितना ऐड हुआ, 5, इसमें भी कितना ऐड हुआ, 5। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल बाद ऐसा होना था, लेकिन हमें डेटा दे रखा है कि ये 10 साल में हुआ। तो एक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट एज पूछिए इन्होंने सागर की। सागर ये रहा, सागर की 6 साल पहले एज कितनी होगी, 5 2 10। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये 6 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में 6 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 years। तो सागर की एज कितनी हो जाएगी, 16 years। क्लियर है सबको?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो लोग कह रहे हैं रिपीट, इसको देख लो। ये कह रहा है कि 6 साल के पहले, 6 साल पहले सागर एंड कुणाल, कुणाल एंड सागर का रेशियो क्या था? 6:5। और ये कह रहा है कि 4 सालों के बाद ये रेशियो हो जाएगा 11:10। मुझे बताओ अगर बीच में प्रेजेंटेज होगी तो ये 6 साल पहले से यहाँ तक आने में 6 साल ऐड हुए होंगे, फिर 4 साल बाद के लिए यहाँ 4 इयर्स और ऐड हुए होंगे। ये मान लो प्रेजेंट एज की लाइन है, ठीक है। तो ये टोटल गैप कितना है इस रेशियो से यहाँ आने में? गैप कितना लगा? 10 इयर्स का, ठीक है। जबकि डेटा में देखो, पहले इनको अपन इक्वल करेंगे तो देखो ये -1 का डिफरेंस है, ये -1 का डिफरेंस है, पहले से ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 6 से 11 पे आने पे कितना इसको ऐड करना पड़ेगा? 5 को। और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब अगर इस हिसाब से देखो तो 6 साल पहले इसकी एज 12 रही होगी और इसकी 10 रही होगी सागर की। सागर की ये प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो इस 10 में 6 को ऐड करोगे ना, तभी तो यहाँ पे आएगा वो प्रेजेंट एज। तो 16 ईयर्स तुम्हारी आ जाएगी। क्या अब क्लियर है सबको? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93 ईयर्स। 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4. What is the present age of सारांश? बहुत बढ़िया, देखो आंसर्स आ रहे हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो आज जयंत, प्रेम और सारांश की तीनों की एज मान लो जे, पी और एस है। तो मुझे बताओ इनका टोटल दे रखा है -3। 10 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? J-10। इसकी कितनी होगी? P-10। इसकी कितनी होगी? S-10। तो 10 साल पहले इनके जो वो रहा होगा इनका सम, तो उसमें क्या करेंगे? 10 10 10, 30 को इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 63। यानी 10 साल पहले इनकी एजेस का सम कितना रहा होगा? 63। और 10 साल पहले का इनका एजेस का रेशियो कितना था? 2:3:4। जयंत, प्रेम एंड सारांश के रिस्पेक्टिव उसमें देखो तो इनका 10 साल पहले सम इस हिसाब से कितना होगा? 2+3 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 4 9। इस 9 की वैल्यू देखो, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 63। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सारांश। तो सारांश की 10 साल पहले देखो तो 4 7 कितना हो जाएगा? 28। ये इसकी 10 साल पहले थी, तो आज कितनी होगी? +10 कर दो, 38। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आ गया सबको समझ में? इजी है, बड़ा इजी है, मैं सही बता रहा हूँ, तो मन में कर सकते हो। ठीक है। अब बस ये मत करना कि तुम इसको 2x 3x और 4x ये करते करते रह गए तो जिंदगी भर तुम बस करते रहना, एप्टीट्यूड में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तुम मैथ्स ही पढ़ते रहना बस। चलो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years? जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको।
देखते हैं किसका आता है आंसर। हर्ष खरे का आ गया देखो। हर्ष, अभिषेक, घनश्याम, 3 आंसर आए हैं अभी मेरे पास। चलो करते हैं, देखो 3-4 लोगों के आगे। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है दो ब्रदर्स में? 1:2। और 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले ये कितना था? 1:3। ठीक है ना, ये 5 साल पहले था, ये आज का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। तो इसको 2 का डिफरेंस करने के लिए मैं इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2:4। ये कितना हो जाएगा? 1:3। देखो इनका गैप कितना है? -1। जबकि इसका यहाँ पे कितना वैल्यू दे रखी है? -5, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ -5 होगा। और 2 से 1 तक आने में -1 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 5 2s are 10 and 20। ये क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स? तो 10 और 20 तो इनकी वो एज है, 5 साल बाद 10 वाले की 15 होगी, इसकी 25। रेशियो हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? जैसा कि आ भी गया बहुत सारे लोगों का, और अब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को समझ में आ भी रहा है। Hitesh is 40 years old and Ronnie is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? आज की कंडीशन ये है कि उनकी एज जो है वो 40 एंड 60 है। तो कितने साल पहले इनका जो रेशियो था वो 3:5 था। देखो पीयूष का आंसर आया, पीयूष, अभिषेक, अच्छा बहुत सारे लोगों का आ गया। चलो देखते हैं जल्दी से। आज उसकी एज है 40 एंड 60, यानी आज उसका रेशियो कितना है? 2:3 का। ठीक है ना, तो आज है 2:3 का। और कितने साल पहले 3:5 था, ये निकालना है यहाँ से -x करके। यहाँ देखा तो +2 का डिफरेंस है, यहाँ +1 का है, तो पहले तो मैं इसको +2 का बना रहा हूँ। तो इसको मैंने कहा 4:6 और इसको मैंने कहा 3:5। तो मैंने देखा ये -1 की वैल्यू जैसी पता चलेगी तो अपना काम हो जाएगा। ये प्रेजेंट एजेस का रेशियो, और तुम्हें पता है प्रेजेंट एज है 40 एंड 60। तो इसका क्या मतलब है? 4 अगर 40 है, 6 अगर 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये जो 1 माइनस हो रहा है ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 ईयर्स अगो ये कितनी रही होगी? 30, और ये कितनी रही होगी? 50। रेशियो कितना होगा? 3:5। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो जल्दी से। आकाश का आया है अभी आंसर। देखो आप तो बहुत सारे आंसर्स आ गए, देख लेते हैं।
रेशियो है फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:3। ये फादर की होगी, ये सन की होगी, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 756। तो तुम अगर मान लो जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हो वो कर सकते हो कि तुम 7:3 को 756 के इक्वल कर दो। ये तरीका गलत है। देखो, जो जो भी ट्रिक है उसमें कहीं ना कहीं हम एक्स को एलिमिनेट करते हैं कब, जब कहीं ना कहीं केस में एक्स से एक्स कट रहा हो। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब डिवीजन में होता है तो अपन डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी एक्स होता है नीचे भी एक्स होता है तो कट जाता है। तो रेशियोज में तो इसको अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, फादर इन सन 7 और 3 है, तो तुम 7 into 3 अगर कर रहे हो तो इसके संग में एक एक्स स्क्वायर कर लो या 1 स्क्वायर कर लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 756। 7 से इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 108। एंड देन 3 से करोगे तो आ जाएगा 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 6। तो ये हो जाएगा 6 7 जार 42, और ये हो जाएगा 6 3 जार 80। और इनकी एज 6 इयर्स के बाद पूछी जा रही है, तो 6 इयर्स के बाद ये 48 होगा, ये 24 हो जाएगा। तो इनका आपस में रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो जो कि लोगों का आ चुका था, राइट। सबका आंसर सही है जिनका बी आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। The present ages of three persons are in proportion of 4, 7, and 9. 4:7:9. 8 years ago, the sum of their ages was 56. Find their present age. देखो, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज तीन लोगों की कितनी है, 4:7:9 का रेशियो है। 8 साल पहले उनके एज का सम कितना था, 56। तो मुझे बताओ, अगर 8 साल पहले इनकी एज एक्स वाई और जेड होती, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 56 था, तो आज एक्स वाले की एज कितनी, 8+x, वाई वाली 8+y, एंड ये +8 इसमें होता, तो ये आज की एज हो जाती। यानी इसमें कितना, 24 और ऐड हो गया होगा अब तक। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 60 और 80 आज इनका सम हो चुका होता। तो आज का सम इनका कितना हो गया, 80। तो यहाँ से देखो सम कितना हो रहा है, ये हो गया 11 एंड 9 20, और इसकी वैल्यू दे रखी है 80। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, कितनी हो जाएगी, 16, 28 एंड 36। तो ये कहाँ पर दे रखा है अपना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबका करेक्ट आंसर इतने लोगों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, उमर का आंसर आया अभी।
देखो इतने लोगों का आंसर आ चुका है, देखते हैं इसको। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन इज एंड हिज वाइफ, एक इंसान और उसकी वाइफ का जो रेशियो है एज का वो है 4:3। आफ्टर 4 years दिस रेशियो विल बी 9:7। 4 सालों के बाद इतना हो जाता है। If at the time of the marriage the ratio was 2:3, then how many years ago were they married? ठीक है, मैरिज जब हुई थी तब 2:3 रहा होगा, यानी ये पास्ट में पहुंच गया ये रेशियो। ये तुम्हारा प्रेजेंट रेशियो है, ये तुम्हारा फ्यूचर का रेशियो है कि तुम्हारा कितने सालों के बाद, 4 सालों के बाद। तो अब जो सबसे पहले अपन करेंगे, पहले हमें ये तो पता हो कि इनकी एज कितनी है। अगर ये पता होता और रेशियो पता होता तब तो हम लोग कर देते तुरंत इसको। तो पहले हम ये देखते हैं 4 और 3 में कितना -1 का डिफरेंस है, यहाँ -2 का है। तो इसको -2 बनाने के लिए मैं इसको डबल कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ और इसको 6 कर देता हूँ। तो अब ये देखो +1 हुआ यहाँ पे, यहाँ भी +1 हुआ और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 साल। तो 1 की वैल्यू है 4। क्लियर है इतनी सी चीज। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8 4 जार हो जाएगा 32 और 6 4 जार कितना हो जाएगा 24। अब ये जो रेशियो है 8:6 का जो रेशियो है, यहाँ समझो कि ये कितने सालों पहले ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये इसका इनका ये रेशियो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ -2 का रेशियो है और एक मिनट। अच्छा ये गलत ही लिखा है, ये 5:3 लिखा था ये। अरे यार अलग ही चलता है यार, ये गूगल का अलग हिसाब है। रुको एक मिनट। देखो जल्दी से, ये जो है ये 5:3 लिखना था, ये इसने ऐसे लिख दिया। ये रेशियो 5:3, ठीक है। अब प्रेजेंट रेशियो है 4:3, इसको हमने क्या करा था 8 और 6 कर लिया था। 4 सालों के बाद कितना हो गया था 9:7 हो गया था। तो यहाँ से इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई थी 4। अब 5:3 का रेशियो था इनका जब इनकी मैरिज हुई थी, ये मैरिज के टाइम का है। तो यहाँ से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है -2, यहाँ भी -2। यानी अपन को कुछ भी नहीं करना, ये यहाँ पे -3 हो रहा है, ये यहाँ -3 हो रहा है। अपन को पता है कि 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यानी 12 साल पहले जो था इनकी मैरिज हुई होगी और उस टाइम पे इनका रेशियो रहा होगा 5:3। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ तने वो गलत हो गया था वहां पे। 5:3 एक्चुअल में क्या है, जब उससे क्या नाम क्या बोलते हैं यार, जब डिक्टेट कर रहा था तो मैंने उसको 5:2 बोला, 3 बोला होगा और उसने उसको लिख दिया 5:2। अच्छा हुआ उसने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे भी लिख रहा था नहीं तो। आ गया, अब आ गया समझ में, जल्दी से बताओ। वो तो क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब सा लिखा था इसलिए तुम्हें शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, इजी था, इतना नहीं था इसमें कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between the school ages of Neelam and Shan is 5:6 respectively. If the ratio between 1/3 of the age of Neelam and half of the Shan's age is 5:9, then what is the school age of Shan?
ये तुम्हारा अटेंडेंस फॉर्म है, इसको फिल करना पहले, ठीक है। और वो सर्वे फॉर्म की लिंक तुमने शेयर कर रखी होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं करी होगी तो मैं भी दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। डी ऑप्शन बोल रहे हैं बहुत से लोग, ये कह रहे हैं नीलम और शान की एज का रेशो है 5:6। अब अगर इसकी नीलम की एज 1/3 कर दी जाए और शान की अगर हाफ कर दी जाए तो ये कह रहा है रेशो आ जाएगा 5:9। यहाँ अगर जब मैंने देखा तो ये रेशो क्या आया, 5:5/3:3। तो इसको अपन भी ऐसे ही करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5:9। और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 5:9। अब इसमें से तुम कुछ भी तरीका आजमा लो, तुम इनमें से किसी की एज नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा फैक्टर दिया ही नहीं जिससे तुम किसी की एज डिटरमिन कर पाओ। तो वो डिटरमाइन तुम कर ही नहीं पाओगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनफैक्ट देखो, इसमें तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर सेम रहेगा। जैसे 5:6 है, मैं मान लूँ इसकी एज 25 है और इसकी 30 है, तो तुम्हारा अगर इसका तुम 1/3 करो और इसका हाफ करो तो ये आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25:45। ये देखो 5 आ जाएगा, ये 9 आएगा। इसको अगर तुम्हें और देखना है तो 5:6 में तुम इसको 5 ही ले लो और इसको 6 ही ले लो, ये करके तो अभी अपन देख ही चुके हैं। इसको एक काम करो, 15 कर दो और इसको 18 कर दो। अब भी अगर करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9 आ जाएगा, ये 5। यानी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इसलिए अपन कौन सा ऑप्शन को लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक यूनिवर्सल टाइप की चीज हो गई है, तो जो इन्होंने बोला है यहाँ पे, ठीक है। अटेंडेंस अब अपनी फिल कर दो जल्दी से। और वो जो फॉर्म की लिंक मैंने तुम्हें दी थी उसको अगर सेव कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा दे रहा हूँ उस लिंक को, ठीक है। अटेंडेंस जल्दी से पहले अटेंडेंस फिल करो। सबने अटेंडेंस फिल कर दी क्या? जब तुम अटेंडेंस फिल कर दोगे तब मैं दूंगा, नहीं तो पता चला दोनों फॉर्म मिक्स हो गए। आकाश, ऊपर जो लिंक है वो अटेंडेंस फॉर्म की है। मैंने अटेंडेंस फॉर्म हटा दिया, इसलिए कोई भी ऊपर से कॉपी करके इसको जरा पेस्ट कर दो यहाँ पे। देखो कपिल ने दे दी, ये तुम्हारी वो है अटेंडेंस फॉर्म। अटेंडेंस फॉर्म जल्दी से शेयर करो तो फिर मैं तुम्हें वो दूसरा फॉर्म दे रहा हूँ। चलो ये रहा तुम्हारा वो सर्वे फॉर्म। इस फॉर्म को ध्यान से, अभी आधे घंटे का टाइम है, इस आधे घंटे में तुम्हें पूरा फिल करके देना है।